हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति संस्कृत में। जैसा कि प्रत्येक विभक्तियों के अलग अलग सूत्र नियमावली बताई गई हैं, तो आज हम उन सूत्रों का वाचन करेंगे और उन सूत्रों की व्याख्या करेंगे कि आखिर उन सूत्रों का वास्तविक अर्थ क्या है और इसका किस तरह से अनुवाद में प्रयोग करते हैं कब कैसी स्थिति में। तो आइए पढ़ते हैं। पहला है प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। इसके सूत्र क्रमशः इस तरह से हैं कि प्रातिपादिकार्थ लिंगवचन परिमाण मात्रे प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, अव्यययोगे प्रथमा, संबोधने च प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब पहले का अर्थ देखिए। करा कि प्रातिपादिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रतिपादिक के अर्थ में या प्रतिपादिक के लिए, अर्थात जब किसी शब्द का प्रतिपादन होता है लिंग निर्धारण होता है, वचन बताए जाते हैं और परिमाण बताया जाता है, तो उस स्थिति में प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक का इस्तेमाल होता है। प्रतिपादक के अर्थ में जैसे देखिए वृक्ष, नदी, लता, फलम आदि। लिंग के निर्धारण के तौर पर देखा जाए तो लिंग के लिए हम जब निर्धारण करते हैं तब भी क्योंकि प्रतिपादक के लिए ज़रूरी है कि लिंग निर्धारण भी हो। प्रतिपादक सिर्फ अकेले नहीं, उसमें लिंग का भी निर्धारण होता है, इसलिए लिंग निर्धारण समय भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है। वचन जब निश्चित किए जाते हैं कि वह एक वचन में है, द्विवचन में है, क्या है, तो उस स्थिति में जैसे कि एक है, एकः, द्वौ, बहवः। परिमाण दिखाना हो तब भी जैसे कि प्रस्थौ व्रीहि, यहाँ आधा सेर चावल की चर्चा की गई है, तो उस स्थिति में प्रस्थौ व्रीहि अर्थात एक वचन कर्ता कारक का इस्तेमाल किया गया। कर्तरी प्रथमा, इसका अर्थ है कि कर्ता जो होता है हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है। जब वाक्य में जो कर्ता होता है उसके लिए प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे कि प्रवरः पठति, पढ़ने का काम प्रवर कर रहा है, इसलिए प्रवरः प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। अव्यय योगी प्रथमा, अर्थात जो अव्यय के योग में आता है वह भी प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे भरतः इति राजा आसीत्, इति के योग में भरत आया है, इसलिए उसे प्रथमा विभक्ति का रखा गया है। संबोधने च प्रथमा, जैसे हे प्रखर अत्र आगच्छ, तो संबोधन के लिए प्रखर को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए प्रखर की प्रथमा विभक्ति है। उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि अर्थात जहाँ उक्त कर्म हो, अर्थात कर्म को महत्ता दी जा रही हो, अर्थात कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में कर्म को प्रथमा विभक्ति का आदेश होता है। अब दूसरे नंबर पर है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। इसके जो सूत्र हैं वो क्रमशः इस तरह से हैं। कर्तु हि ईप्सिततमं कर्मं अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया, प्रति अनुधिं निकषा अंतरेण यावद्भिः द्वितीया, अधिसिं अस्थाम आसाम कर्मम उप अनु अध्याम वसः कर्मः क्रुधद्रुह उपसृष्टयो कर्मम क्रिया विशेषणे कर्मम कालाध्वनो अत्यंत संयोगे कर्मम, अर्थात कर्तु ईप्सितमं कर्मम। यहाँ कर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया के लिए अभिष्ट है, अर्थात सबसे जरूरी प्रिय है, वह कर्म है। जैसे कि
बालकः पुस्तकं पठति। बालक की क्रिया पढ़ना है और पढ़ने के लिए सबसे अभीष्ट वस्तु पुस्तक है, इसलिए पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया, और जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें द्वितीया विभक्ति का इस्तेमाल होगा। उसी तरह अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया, अर्थात अभितः परितः सर्वतः उभयतः के योग में जो शब्द आएगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे कि ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। उसी तरह विद्यालयम अमितः पर्वताः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालयम अभितः, अमितः करें अभितः पर्वताः सन्ति, अर्थात विद्यालय के दोनों तरफ पर्वत हैं। अब अगला है प्रत्यनुधिंग निकषा अंतरेण यावद्भि, अर्थात प्रति अनु धिक निकषा, गौर से देखें इसे, प्रति अनु धिंग निकषा अंतरेण यावत आदि शब्दों के योग में जो आता है उसमें द्वितीया विभक्ति का विधान होता है। जैसे दीनम प्रति दयाम कुरु, अब प्रति दीन, प्रति के योग में दीन आया है, इसलिए दीनम प्रति दयाम कुरु, दीनों के प्रति दया करो, अर्थात दीन की द्वितीया विभक्ति कर्म संज्ञा हुई है। अब जैसे कि रामम अनुगतः लक्ष्मणः, राम के पीछे लक्ष्मण गए, तो उस स्थिति में अनु के योग में रामम आए, इसलिए उनकी कर्म संज्ञा है और उसमें द्वितीया विभक्ति है। धिक पापिनः जन्म, पापिनम जन्म, तो धिक के योग में पापी आया है, इसलिए पापी की कर्म संज्ञा है और उसमें द्वितीया विभक्ति हुई है। अगला है अधिसिंह अस्थाम आसाम कर्मम, अर्थात अधि उपसर्ग के रहने पर सी या अस्था और आस धातुओं के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात अधि उपसर्ग के साथ जब यह धातुएं आती हैं तो जिसके योग में आती हैं उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रणधीरम अधिशय्याम अधिशेते, तो रणधीर शैया पर सोता है। अब नियमावली देखिए, शैया पर सोता है पर आधार है, ऐसी स्थिति में उसमें सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन द्वितीया हुई है इस नियमन से। अब अगला है उपानवध्याम वसः कर्मः, अर्थात उप अनु अधि और आ उपसर्ग के बाद यदि वस धातु आए तो सप्तमी के स्थान पर द्वितीया होती है। जैसे सह वनम उपवसति, अर्थात वह वन में बसता है या रहता है। शब्द के अर्थ से देखें तो वन में रहता है, में सप्तमी का द्योतक है, लेकिन इस नियम के अनुसार चूँकि उपसर्ग लगा है वस के साथ, इसलिए इसमें सप्तमी की जगह द्वितीया का उपयोग हुआ है। अगला है क्रुद्ध द्रुहो उपसृष्टयो कर्मम, अर्थात क्रुद्ध और द्रुह क्रियाएं उपसर्ग युक्त हों तो उस स्थिति में इनमें इनके योग में जो आता है उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, प्रभु भृत्यम अभिक्रुध्यति, अभिक्रुध्यति के योग में भृत्यम आया हुआ है और इसलिए उसकी कर्म संज्ञा हुई है,
तो उसमें द्वितीया विभक्ति है। अब यह भी याद रखिए कि यहाँ द्वितीया के बजाय चतुर्थी का भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे प्रभु भृत्यम की जगह प्रभु भृत्याय क्रुध्यति, यदि उपसर्ग रहित होगा तो यहाँ भृत्याय क्रुध्यति हो जाएगा, और यदि अभी उपसर्ग लगाएंगे तो भृत्यम होगा। क्रिया विशेषणे कर्मम, क्रिया विशेषण बनकर जब कोई शब्द आता है तो उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मेघाः मंदम मंदम गर्जन्ति, मेघ धीरे धीरे गरजते हैं। अब अगला है कालाध्वनो अत्यंत संयोगे कर्मम, अर्थात कालवाची और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात जो अगर काल के वाचक या मार्ग के वाचक शब्दों में यदि क्रिया अत्यधिक लगाव युक्त होकर के आए तो उस स्थिति में द्वितीया विभक्ति होती है उस कालवाची या मार्गवाची शब्द की। जैसे मासम व्याकरणम अपठत, तो एक महीने के समय की जो चर्चा हुई है कि एक मास में व्याकरण पढ़ा, तो यह कालवाची शब्द आया है जिसका पढ़ने से अत्यधिक लगाव दिखाया गया है। पढ़ लेने अर्थात क्रिया की स्थिति को दर्शाने के लिए मास का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति है। तो ये रहा आपका द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। अब आते हैं करण कारक पर। करण कारक के जो सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले साधकतमं करणं करणे तृतीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, सहार्थे अपवर्गे च तृतीया, प्रकृत्यादिभ्यश्च तृतीया, येनांग विकारः तृतीया, उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया, पृथग विना नानाभिः तृतीया विकल्पे, हेतु तृतीया पंचमी च, इत्थं भूतलक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, तुल्यार्थे उपमाम्यां तृतीया। अब आप इसकी ध्यान से व्याख्या सुने, अर्थ क्या है इसका। साधकतमं करणम अर्थात क्रिया के करने में जो साधन का काम करे, जिसका सहारा लिया जाए, उसकी कर्म संज्ञा होती है। और करणे तृतीया करण संज्ञा होती है, और जो करण होता है उसमें तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे सह कलमेन लिखति, अर्थात वह कलम से लिखता है, तो कलम जो है करण की संज्ञा प्राप्त करती है, चूँकि वह क्रिया के करने में सहायक है, इसलिए उसमें तृतीया लगा है। अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अनुक्त अर्थात जहाँ कर्ता अनुक्त होता है अर्थात कर्मवाच्य, उस स्थिति में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। जैसे विप्रेण वेदः पठ्यते रामेण रावणः हतः, अर्थात राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ कर्ता अनुक्त है राम, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति है। सहार्थे अपवर्गे च तृतीया। अब यहाँ देखिए सह आर्थे अर्थात सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में जो भी शब्द आते हैं उनके योग में जो शब्द आता है, अर्थात सह अर्थ वाले शब्दों के योग में जो शब्द आता है उसमें तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे कि रामेण सह सीता गता, अर्थात सह के योग में राम आए हैं, इसलिए उनमें तृतीया विभक्ति अर्थात रामेण हुआ है। पुत्रेण सह पिता आगतः, तो सह के योग में पुत्र आया हुआ है, इसलिए पुत्र में तृतीया विभक्ति का आदेश हुआ है, विधान हुआ है।
अपवर्गे कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है, ये अपवर्ग की परिभाषा है। तो ऐसी स्थिति में कालवाची या मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे कि मासेन व्याकरणम अधीतम, अर्थात एक मास में व्याकरण पढ़ लिया, अर्थात कार्य समाप्त कर लिया। तो कार्य समाप्ति के अर्थ में जो कालवाची या समयवाची होता है उसमें तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल होता है। प्रकृत्यादिभ्यश्च तृतीया, तो प्रकृति आदि चीज़ों का जब दर्शाव होता है वाक्य में, जब किसी की प्रकृति बताई जाती है कि उसकी क्रिया किस प्रकृति के दौरान हो रही है, तो प्रकृति अर्थात क्या, प्रवृत्ति, तो उस स्थिति में तृतीया विभक्ति होता है। जैसे कि सह वेगेन धावति, अर्थात वह तेज दौड़ता है, अर्थात दौड़ने की प्रवृत्ति या प्रकृति बताई जा रही कि वह हमेशा तेज दौड़ता है, इसलिए वेग तृतीया विभक्ति के साथ आया हुआ है। येनांग विकारः तृतीया, अर्थात जिन अंगों के विकार दिखाए जाते हैं उन अंगों में तृतीया विभक्ति का विधान होता है, करण संज्ञा होती है उनकी। जैसे सह अक्षणाः काणः अस्ति, तो आँखों से काना है, अर्थात आँख अंग में विकार दिखाया गया है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति है। रमेशः पादेन खंजः अस्ति, तो रमेश पैरों से लंगड़ा है, तो पैर में दोष दिखाए जाने के कारण पैर की तृतीया विभक्ति हुई है, करण संज्ञा। अब अगला है उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया। उन्वारण प्रयोजनार्थेषु, उन्वारण अर्थात उन्वाचक जो शब्द हैं, अर्थात हीन या रहित दिखाने वाले, वारणार्थक शब्द अलम कृतम किम आदि में जिससे कि निषेध किया जाता है, और प्रयोजनार्थी शब्दों में के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि सधनेन हीन, वह धन से हीन। अलम विवादेन, विवादेन व्यर्थ है, अर्थात निषेध किया गया है यहाँ। एकेन ऊनम, एक कम, ऐसी स्थिति में इनके योग में जो आया हुए हैं वह सब तृतीया विभक्ति के द्योतक हैं और इसलिए उनमें कर्ण संज्ञा हुई है और उनके लिए तृतीया का विधान किया गया है। अगला है हेतु पृथक विना नानाभि तृतीया विकल्पे। अब पृथक विना नाना आदि शब्दों के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है, अथवा प्रवर क्या नाम है, प्रवरात पंचमी भी हो सकती है तृतीया की बजाय। जैसे कि प्रवरेण के बिना नाव कोठी शून्य अस्ति, प्रवरेण बिना नाव कोठी शून्य, प्रवर के बिना नाव कोठी शून्य है, शून्य है, तो प्रवर की जगह पर प्रवरात भी हो सकता है, प्रवर से या प्रवर के न होने से, अर्थात अलगाव होने की स्थिति में यह स्थान शून्य है। अब हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु अर्थात कारण के अर्थ में या तो तृतीया या पंचमी दोनों का विधान हो सकता है। जैसे कि दंडेन घटः भवति, दंड से घड़ा बनता है। श्रमेण धनम मिलति, श्रम से धन मिलता है। अब अगला है इत्थम भूतलक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, अर्थात किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है, लक्षण बताया जाता है जब किसी की दशा या स्वरूप के लिए, तो लक्षण बताए जाने वाले शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि सह जटापि जटाभि तापसः अस्ति, वह जटाओं से तपस्वी है। तो जटा से तपस्वी है, अर्थात जटा जो है
वह उसके पहचान की लक्षण बता रहा है तो उस स्थिति में जटा के लिए तृतीया विभक्ति आई हुई है। रामानुजः वस्त्रेण सज्जनः, रामानुज वस्त्र से सज्जन है, तो वस्त्र लक्षण के रूप में आया है उसकी सज्जनता के, इसलिए वस्त्र में तृतीया विभक्ति का विधान हुआ है। तुल्यार्थे उपमाम्याम च, अर्थात जब तुलना की जाए तो उस स्थिति में तुलना के अर्थ में तृतीया विभक्ति का विधान होता है। अगला है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, और इसके जो सूत्र हैं वो इस तरह से हैं। कर्मणाम क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात कर्म के द्वारा और क्रिया के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसे प्रसन्न किया जाए, जिसे अभिप्रेत किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है, तो ब्राह्मण के लिए भोजन पकाता है, तो यहाँ क्रिया के द्वारा जिसे प्रसन्न करने की बात हो रही है उस स्थिति में वहाँ संप्रदान कारक है। अब अगला है धारे रुत्तमणहं च, तो उस स्थिति में धारी धातु के अर्थ में उत्तमण का मतलब होता है कर्ज, जो कर्जदार होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अवधेशः मह्यं शतं धारयति, अर्थात अवधेश मेरे द्वारा 100 रुपये धारण करता है, अर्थात मुझसे 100 रुपये का कर्ज लेता है, तो कर्ज देने वाला उत्तमण होता है, उस स्थिति में चतुर्थी विभक्ति हो। अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा सावधानलम वसट योगाच्च, अर्थात नमः स्वस्ति स्वधा अलम है, वसट योगाच्च यहाँ थोड़ा सा गलत है, स्वधा अलम है, तो उस स्थिति में वसट योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट के योग में जो शब्द आते हैं उनके लिए चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। जैसे कि तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को नमन है, अर्थात यहाँ जिसके योग में आया है उसमें अब चतुर्थी विभक्ति का विधान किया गया है। गुरु के लिए नमन है। स्वस्ति प्रजाभ्य अस्तु, प्रजा का कल्याण हो, तो स्वस्ति आया है प्रजा के लिए, इसलिए उसमें चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अब अगला है स्पृहे ईप्सिततः च, अर्थात स्पृह जिसका अर्थ है इच्छा, इस धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सर्वेभ्य रोचते श्लाघा, सबको श्लाघा अच्छी लगती है। ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है, अर्थात
जिसकी इच्छा है, जो प्रिय है, वह जिसके लिए प्रिय है उसमें चतुर्थी का आदेश या विधान करता है। अगला है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप। तो इसका अर्थ यह है कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूयार्थ वाले धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है या जिसके प्रति क्रोध भाव जागता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का आदेश होता है, विधान होता है। जैसे रामः श्यामाय क्रुध्यति, राम श्याम के लिए क्रोध करता है या राम श्याम पर क्रोध करता है। तो राम द्वारा श्याम के लिए क्रोध किया जा रहा है, तो श्याम के लिए चतुर्थी विभक्ति का विधान होगा। और जैसे उसी को ले लें तो रामः श्यामाय ईर्ष्यति, राम श्याम के लिए ईर्ष्या करता है। ठीक, तो इस प्रकार से जिसके प्रति यह भाव दिखाया जाता है उनमें चतुर्थी का आदेश होता है, अर्थात उनमें संप्रदान संज्ञा होती है। अब अगला है अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसके सूत्र कुछ इस तरह हैं कि ध्रुवं पाये अपादानम अपादाने पंचमी, भीत्रार्थानां भय हेतु पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानां पंचमी, आख्यातोपयोगे पंचमी, भुवः प्रभवश्च बहिर्योगे पंचमी, अपेक्षार्थे पंचमी। अब इसका अर्थ देखें। ध्रुवं पाये अपादानम अर्थात जो अलगाव की स्थिति में जो वस्तु ध्रुव होती है, अर्थात जब कहीं से कोई चीज़ हटाई जा रही है, दूर हो रही है, तो जो ध्रुव होता है, जो स्थिर होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादाने पंचमी, और अपादान में पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, लेकिन वृक्ष ज्यों का त्यों है, वह ध्रुव है, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा है और वृक्ष में पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है। भी त्रा अर्थानाम भय हेतु पंचमी, अर्थात भी और त्रा धातु के योग में जिससे भय हो या जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रवरः सर्पात् बिभेति, मोहनः चौरात् त्रायते, मोहन चोर से बचाता है या प्रवर सांप से भयभीत होता है। तो जिससे भयभीत हो रहे हैं, जिससे रक्षा की जा रही है, उसकी पंचमी विभक्ति होगी, उसमें अपादान संज्ञा होगी और पंचमी विभक्ति का विधान होगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम पंचमी, अर्थात जिससे जुगुप्सा अर्थात घृणा हो, जिससे विराम हो और जिसमें प्रमाद हो, प्रमाद माने भूल, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है, वह पाप से घृणा करता है। तो जिससे घृणा करता है उसकी पंचमी विभक्ति का विधान होगा उसके लिए, और उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पाप अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का विधान होगा। अब अगला है आख्यातोपयोगे पंचमी। आख्यातोपयोगे पंचमी, अर्थात आख्यातोपयोगे, आख्यात मतलब नियम पूर्वक सीखना, जिससे कुछ नियम पूर्वक सीखा जाए उसकी अपादान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का विधान किया जाता है। जैसे सह आचार्यात् संस्कृतम अधीते, वह आचार्य से संस्कृत का अध्ययन करता है या संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ चूँकि आचार्य से नियम पूर्वक सीखने की चर्चा हो रही है, इसलिए आचार्य की
अपादान संज्ञा होगी और उसमें पंचमी विभक्ति का विधान होगा। भुवः प्रभवश्च बहिर्योगे पंचमी, अर्थात भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ निकलती या उत्पन्न होती है। भुवः प्रभवश्च, इसका अर्थ यह होगा कि जब कोई चीज़ भू धातु के योग में हो, भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, तो भू धातु के योग में जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है वह जो आ रही है तो उसमें पंचमी का विधान होगा। यहाँ हिमालय आया है भू धातु के योग में, तो उस स्थिति में हिमालय का पंचमी विभक्ति होगा हिमालयात। विलात सर्पः प्रभवति, बिल से सर्प निकलता है, यह सर्प बिल से निकलता है तो जहाँ से निकल रहा है उसके लिए पंचमी का विधान होगा। बहिर्योगे पंचमी, अर्थात बहि शब्द के योग में जो संज्ञाएं आती हैं उनके लिए पंचमी का विधान किया जाता है। अर्थात ग्रामात बहि सरः वर्तते, अर्थात गांव के बाहर सरः माने तालाब है, तो उस स्थिति में बहि के योग में ग्राम आया हुआ है इसलिए उसकी पंचमी विभक्ति है। अपेक्षा अर्थ है पंचमी, तुलना में जिससे कोई श्रेष्ठ बताया जाए, जिससे श्रेष्ठ बताया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धनात् विद्या गरीयसी, धन से विद्या महान है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो यहाँ भी तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जा रही है, जिससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है उसकी पंचमी विभक्ति का विधान है यहाँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी, तो स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया जा रहा है इसलिए स्वर्गाद की पंचमी है। अब स्वर्ग की पंचमी स्वर्गाद है। अब अगला है संबंध कारक षष्ठी, करा कि षष्ठी से अर्थात इन सब बाकी सभी विभक्तियों के बाद जो शेष बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। जैसे कि हेतुवाचक षष्ठी, जब हेतुवाचक शब्द आते हैं तो हेतु के योग में जो आता है वह पंचमी विभक्ति के विधान का द्योतक होता है। जैसे स्वः अल्पस्य हेतु बहुत त्यजति, वह थोड़े के लिए बहुत का त्याग करता है। तो अब यहाँ अल्पस्य हेतु, तो यहाँ हेतु के योग में अल्प आया हुआ इसलिए उसकी संबंध संज्ञा हुई है और उसमें षष्ठी का विधान किया गया है। अब अगला है दूरांतिके, दूरांतिकार्थे षष्ठी पंचमी च। दूर और अंतिक अर्थात दूर और नज़दीक के योग में जो शब्द आते हैं उसमें षष्ठी और पंचमी दोनों का विधान होता है। अब अगला है अधिकरण संप्रदान, अधिकरण सप्तमी विभक्ति। इसके सूत्र कुछ इस तरह से हैं। आधारो अधिकरणम अधिकरणे सप्तमी, यतश्च निर्धारणम सप्तमी, यस्य च भावेन भावलक्षणम सप्तमी, निमित्तात् कर्मयोगे सप्तमी, साधु असाधु प्रयोगे च सप्तमी, स्नेहानुरागादर कुशल अर्थ योगे सप्तमी। तो अब इस स्थिति में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका पहला जो दिया है आधारो अधिकरणम अधिकरणे सप्तमी, तो जो क्रिया के लिए आधार होता है
उसकी अधिकरण संज्ञा होती है, और जो अधिकरण होता है उसके लिए सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। जैसे कि बालिका गृहे धावती, तो लड़की घर में दौड़ती है, तो दौड़ने का आधार घर है, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति का विधान किया गया है। यतश्च निर्धारणम। अब यहाँ बहुतों से किसी को श्रेष्ठतम बताया जाता है जब, तो अर्थात बहुत सारे लोग हैं, उसमें किसी को जब श्रेष्ठ बताया जाता है कईयों के बीच में, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी दोनों का विधान लगाया जाता है। जैसे कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो उसकी जगह पर कविषु कालिदासः श्रेष्ठः भी संभव है। अर्थात चाहे हम षष्ठी लगाएं चाहे सप्तमी लगाएं, दोनों के लिए, दोनों शब्द इस वाक्य के लिए सही होंगे। अब अगला है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सप्तमी, अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो। भावेन भाव लक्षणम अर्थात जिस क्रिया से एक क्रिया जो अगर हो रही है और उस क्रिया को दर्शाने के पश्चात पता चलता है किसी और क्रिया का, अर्थात एक क्रिया से दूसरी क्रिया का बोध हो, तो उस समय सप्तमी विभक्ति का विधान होता है। जैसे कि सूर्ये अस्तम गते सगत, अर्थात सूर्य के डूबने पर सगत वह गया, सूर्य के डूबने पर वह गया। रामे वनम गते मृतो दशरथ, अर्थात राम के बन जाने पर दशरथ मर गए। तो अब इस स्थिति में यहाँ सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। निमित्तात कर्मयोगे सप्तमी, अर्थात जिस निमित्त के लिए कर्म कारक से युक्त क्रिया की जा रही है, जिस निमित्त के लिए, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि वह चमड़े के लिए चीते को मारता है, तो चीते को जो मार रहा है उसका निमित्त है चमड़ा। क्रिया तो मारने की हो रही चीते को, लेकिन सही मायने में उसका निमित्त चमड़ा है, इसलिए चमड़ा जो आया हुआ है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। अब जैसे कि चर्मणि द्विपिनम हन्ति, दंतयो हन्ति कुंजरम, अर्थात दांतों के लिए कुंजरम हाथी को मारता है। तो इस तरह से ये सप्तमी विभक्ति आई हुई है। साधु असाधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, अर्थात जब साधु और असाधु के प्रयोग में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जब किसी को बताया जाता है कि वह उसके लिए साधु है, उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बुरा है, तो उस स्थिति में जिसके लिए वह बुरा है उसमें सप्तमी होती है। तो जैसे कि कृष्णो
मातरि साधु अर्थात कृष्णो मातरि साधु। तो यहाँ कृष्ण माता के लिए अच्छे हैं, असाधु मातुले, और असाधु हैं किसके लिए? मामा के लिए। तो इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल हुआ है। अगला है स्नेहानुराग आदर कुशल अर्थ योगे सप्तमी। तो जहाँ किसी के प्रति स्नेह, अनुराग, आदर, कुशल इत्यादि शब्द जिसके योग में आते हैं उसमें सप्तमी होती है। जैसे रामे आदरः भरतः। अब यहाँ आदर शब्द राम के लिए आया है या अनुराग, तो इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति आई हुई है। तो इस तरह से ये अलग अलग 7 कारकों के जो थे ये व्याख्याएं थीं और उदाहरण थे। परीक्षाओं से पहले इसे ज़रूर सुने, क्योंकि इसे परीक्षाओं में आने वाले सवालों को हल करने में सहायता तो मिलेगी ही। जब आप अनुवाद पढ़ रहे होंगे तो उस समय भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो जो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें। धन्यवाद।